तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग के सूत्र और घन के सूत्र को दोनों एक साथ याद करने वाले हैं। अगर आप वर्ग के सूत्र को याद कर लेते हैं तो घन का सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरकार वर्ग कैसा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका वर्ग बना है। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? समान होती है। इसका मतलब ये कि ये भुजा अगर हम ए बोल दें तो वर्ग की ये भी भुजा क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, और ये भी ए हो जाएगी, और ये भी ए हो जाएगी। इसका मतलब कि वर्ग की चारों भुजा समान होती है। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो अगर ए में एक आप गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो यहीं पर देखिए पहला फार्मूला है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो जब हम ए में ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगला बोल रहा है कि वर्ग का परिमाप बता दीजिए। तो ये बताइए कि जब चारों भुजा समान हैं, अगर एक भुजा को आप ए मांगने हैं तो चारों भुजा कितनी है? 4। तो कितना इसका परिमाप हो जाएगा? 4a। इसका मतलब ये हुआ कि आप ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अगर चारों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4a। तो यही आपका परिमाप हो जाएगा। अगर वर्ग का विकर्ण पूछे तो ये बता दीजिए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट में ए गुणे ए और गुणे होता है 2। तो यहाँ से देखिए जब अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं होती हैं समान तो एक संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा? यहाँ से ए आपका बाहर हो जाएगा। तो बचेगा क्या? अंडर रूट में 2। तो यहाँ से आपका विकर्ण आ जाएगा अंडर रूट में 2 और इंटू ए। अब चलिए देख लेते हैं घन के सूत्र को। तो देखिए घन का पहला होता है, इसमें मतलब कि ये 2D था और ये 3D है, तो इसमें आपकी आयतन कहा जाएगा, ना कि क्षेत्रफल। इसमें आप आयतन बोलेंगे। तो देखिए आगे आगे कह रहा है कि घन का आयतन क्या होता है। तो जिस प्रकार हम लोग निकाले थे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, ठीक उसी प्रकार घन की भी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो इसमें भी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो एक मान लीजिए कि लंबाई, ऊंचाई और एक हो जाएगी चौड़ाई। इसमें आपकी ऊंचाई जुट जाएगी, तो ऊंचाई को भी आप ए ही लिखेंगे क्योंकि वो भी क्या है? समान है। तो यहाँ देखिए ए गुड़े ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका घन का आयतन हो जाएगा। और यहाँ से देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ बोला है ना, तो जब आप संपूर्ण पृष्ठ इसका निकालेंगे, जब आप यहाँ से घन का संपूर्ण पृष्ठ का आयतन निकालेंगे तो अच्छा ये बता दीजिए इसमें कितने पृष्ठ हैं। तो आप बताएंगे इसमें 6 पृष्ठ है। देखिए एक पृष्ठ ये हो गया, 2, 3, 4। ये 4 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ये जो एकदम उस साइड है और एक ये जो एकदम इस साइड है, यानी कि 4 2 6 पृष्ठ हो गए ना। तो अच्छा ये बता दीजिए कि 6 पृष्ठ हैं और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर। तो अच्छा ये बता दीजिए कि जब 6 पृष्ठ हैं तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 6a स्क्वायर होगा ना। तो इसका मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। अब देखिए लास्ट है कि घन का विकर्ण बता दीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट में 2a। तो यहाँ से घन का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट में 3a। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।